ये हैदराबाद की मशहूर बेकरी द बम्बे बेकरी है और यहाँ केक बहुत ही पसंद किए जाते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं। हम चूँकि जा रहे हैं अपने ससुराल में जा रही हूँ और मेरी देवरानी को ये केक बहुत पसंद है, इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम ये केक लेकर जाएं। और यहाँ हर वक्त केक नहीं मिलते, टाइमिंग होती है इनकी, उस टाइम पर ये केक मिल सकते हैं वरना फिर ख़त्म हो जाते हैं। बाकायदा लाइन लगती है इस बेकरी पर। हैदराबाद बेकरी की ये हैदराबाद की वो बेकरी जहाँ पर लाइन लगती है केक के लिए और फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ से केक मिलते हैं। अब हम निकल चुके हैं लाड़काना के लिए, केक ले लिए हमने और अब हम आगे जा रहे हैं। ये सदर का इलाका है हैदराबाद का। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और ड्राइवर है, हम तीनों जा रहे हैं। ये सदर का इलाका है हैदराबाद का, बहुत ही अच्छा इलाका है क्योंकि ये कैंट में आता है और इससे आगे हम देखेंगे कि कैंट का इलाका शुरू हो जाएगा। अब कैंट का इलाका शुरू होने वाला है। ये देखें, ये कैंट का इलाका शुरू हो गया है और मैंने देखा है कि हर शहर में आर्मी के जो एरियाज़ होते हैं, कैंट के जो इलाके होते हैं, वो बहुत ही साफ़ सुथरे अच्छे होते हैं। बाकायदा जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही सीक्वेंस में, बहुत ही तरतीब से लगे होते हैं। यहाँ तक कि अगर पत्ते भी गिर जाते हैं सूख कर किसी दरख्त के, तो मैंने देखा है कि वहाँ के जो हमारे फ़ौजी जवान होते हैं वो पत्ते उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं, या कोई कचरा होता है रोड पर वो उठाकर डस्टबिन में डाल देंगे। मगर हम आम शहरी ऐसे कहाँ करते हैं। हम तो बस अपना घर साफ़ करेंगे और सारा कचरा बाहरी गलियों में, सड़कों पर फेंक देंगे, शॉपर्स होंगे, कचरा होगा। मगर यहाँ देखिए हर चीज़ सीक्वेंस में है, साफ़ सुथरा इलाका। ये मेहनत है उनकी कि मेहनत से अपने इलाके को अच्छा रखते हैं, मगर हम आम शहरी ऐसा नहीं करते। हमें करना चाहिए, ये हम सब का फ़र्ज़ है, सिर्फ उनका नहीं, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने अपने इलाकों को साफ़ सुथरा रखें। साफ़ रहेगा शहर तो इससे हमारी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है, हमारा माहौल जो होता है खुशगवार हो जाता है। मगर फिर भी वही बात कि हमारे ये तो खैर रोड हैं बड़े जो उन पर ये साफ़ सुथरे कुछ कुछ नज़र आते हैं। अदरवाइज़ तो मैंने देखा है कि जो छोटी गलियां होती हैं, जो रास्ते होते हैं, वहाँ पर तो इतना कचरा जमा होता है कि लोग बस कचरा फेंकते जाएंगे, घर से निकाल के बाहर फेंकते जाएंगे। तो ये भी गलत बात है बहुत। बहरहाल हम जा रहे हैं और लाड़काना जा रही हूँ, मेरी देवरानी है वहाँ पर, देवर है, उनके बच्चे हैं, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी। अभी हम हैदराबाद में ही हैं, थोड़ी देर में यहाँ से हम निकलेंगे तो आगे जामशोरो आएगा। जामशोरो सिंध का एक मशहूर शहर है। जामशोरो का शहर अब आ चुका है यहाँ पर, और ये शहर जो है जामशोरो, ये ठंडी हवाओं की वजह से बहुत मशहूर है। शाम होते ही यहाँ पर ठंडी हवाएं लगना शुरू हो जाती हैं। सिंध का ये मशहूर शहर जामशोरो हवाओं की वजह से मशहूर है। यहीं पर दरियाए मेहरान या दरियाए सिंध भी बहता है, जिसे हम सिंधु दरिया कहते हैं। ये ब्रिज है सिंधु दरिया की, ये देख रहे हैं आप, और इसका पानी जो है सिंधु दरिया का बहुत ही मीठा और ठंडा होता है। मीठा इसकी तासीर है कि ये मीठा है, इसकी ज़मीन ऐसी है कि ये मीठा है पानी, और ठंडा इसलिए कि शाम होते ही जामशोर में ठंडी हवाएं लगना शुरू करती हैं। इसे ठंडी हवाओं का शहर भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है ये, और ये मशहूर है अपनी ठंडी हवा और मीठे पानी की वजह से। ये पूरा ब्रिज है जो अभी चल रहा है, दोनों तरफ से दरिया दिखाई दे रहा है आपको। मैं तो ख़ास तौर पर दरिया देखकर बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। दरिया इतना वसी होता है, इसको देखकर हमारा जहन जैसे वसी हो जाता है, दिल कहता है बस देखते ही जाएं इसको। भरपूर एंजॉय करती हूँ मैं दरिया को देखकर। अभी भी ब्रिज चल रहा है, हम अभी ब्रिज पर हैं। ये बहुत बड़ा ब्रिज है सिंधु दरिया का, मुसलसल देखें ये ब्रिज है और ये चलता जा रहा है अभी तक। काफ़ी रास्ता हमने तय कर लिया, मगर देखें अभी भी आपको दरिया नज़र आएगा, किश्तियाँ नज़र आ रही हैं, दरिया है, मगर स्पीड बहुत ज़्यादा है गाड़ी की, इसलिए आहिस्ते से वो कैच नहीं हो रहा, मुसलसल दरिया नज़र आ रहा है। अब आगे हम निकल आए हैं, ये कुछ गांव हैं और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे घर हैं ये मुझे इतना अट्रैक्ट करते हैं कि मैं सोचती हूँ ये बयाबान जंगल में लोग कैसे रहते हैं। छोटे छोटे कच्चे पक्के इनके घर बने हुए हैं। रात होती है तो यहाँ ये सुनसान हो जाते हैं इलाके, मगर ये लोग खुश हैं।
हर इंसान अपनी दुनिया में खुश है, जो जहाँ है वो वहीं पर खुश है। महल में रहने वाला वहाँ खुश है, झोपड़ी में रहने वाला वहाँ मुतमईन है। हर इंसान अपने हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और हर इंसान के पास कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं और कुछ अपनी नेचर भी होती है जिसमें वो वहाँ पर ढल जाता है और वहीं पर सेट हो जाता है। इसी तरह ये देखें, ये पूरा मैदान है और यहाँ पर ये छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे कच्चे पक्के घर हैं और दूर दूर बने हुए हैं बहुत। रात को तो बिल्कुल यहाँ ये बिल्कुल सुनसान लगता है इलाका। हम कई बार रात को भी यहाँ से गुज़रे हैं। अभी हम निकले हैं हैदराबाद से तो तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे और हमें लाड़काना पहुँचते पहुँचते तकरीबन रात हो जाएगी। अब आहिस्ते आहिस्ते सूरज ढलता जा रहा है, आहिस्ते आहिस्ते ही शाम ढलती जा रही है, शाम का वक्त होता जा रहा है और मुझे चाय की बहुत तलब महसूस हो रही है। दिल चाहता है कि अब चाय पीऊँ। गाड़ी में मूवी चल रही है। मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत शौक़ से देखते हैं मुग़ल आज़म, ख़ास तौर पर फ़िल्म उनकी पसंदीदा मूवी है। वो चलाते रहते हैं इस मूवी को। दिलीप कुमार और पता नहीं कौन सी इसकी हीरोइन है, बहुत मशहूर हीरोइन है फ़िल्म की, जहन में नाम नहीं आ रहा। तो मधुबाला बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। हेमा मालिनी, मधुबाला और एक और फिल्म है उमराव जान अदा रेखा की, तो वो भी इनको बहुत पसंद है। बहुत शौक़ से देखते हैं, गाड़ी में भी देखते हैं, घर में भी देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आप सबको भी सदा खुश रखे, आबाद रखे। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, यानी कि हैदराबाद से लाड़काना जा रही हूँ और पूरे रास्ते में जो भी अच्छी चीज़ें लगेगी आपको दिखाऊंगी। आप मेरे साथ होंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम अभी रास्ते में हैं और ये सामने एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर रुके हैं और नमाज़ के लिए वज़ू किया है। थोड़ी देर में चाय यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है जोही में, तो चाय भी पियेंगे और इन्जॉय करेंगे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये चाय मुझे बहुत पसंद है। अगर आप पिए, आप भी शौकीन है अच्छी चाय पीने के, तो आपको भी बहुत मज़ा देगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छी चाय बहुत पसंद है। वो कहते हैं चाय अच्छी हो, हमेशा ऑर्डर देते हैं कि दूध पत्ती चाय। तो फिर अच्छी चाय हो तो बस क्या ही बात है, थकान भी हो जाती है, तो वो एक जो टायर्डनेस होती है वो भी ठीक हो जाती है। चाय मिली हुई, बिस्किट कौन घुराई चेस, बिस्किट भी चेस, कुछ केक वेक जो पीस हुजिया कुछ तो वो भी चेस। जो ये जी चाय ॾिसो, जो ही की चाय आ गई है, बहुत ही लजीज चाय। बस बिस्किट चाहिए ना, बिस्किट खड़िया बिस्किट मुझे लाना ता जो खाओ नहीं बटर बटर चाहिए से खड़ी चाहिए, बटर खड़िया मलाई बटर। ये देखें डॉक्टर साहब चाय पी रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, एॾा मुंह थोरो कयो। सजाद सजाद मुंह कयो हेॾे। हाँ सजाद भी अची वियो आहे। चाय भी खड़िया ना मिठी हो। सजाद जी चाय ना आई आहे छा अञा? हाँ बिस्किट भी अची विया, किरी न पवन। हाँ सजाद बिस्किट तूं खड़, मां भी खया आहिनि। तूं खाईंदी डॉक्टर? खणो बस, तव्हां ई खणो इहे। अॼु रुगो चांहि ऐं बिस्किट खाराई, बाक़ी पकोड़ा शकोड़ा बि खाराईंदो आहे दादू जा पकोड़ा। थोड़ा पोते खाऊं आहे न, उहे सुठा हूंदा आहिनि।
आदमी चाहिए ना तो खुदाबाद वठो वठो वालो तो सुठा मना ओॾी महिल निंड अची वई। हेॾे सुरिया थोरो वेझो अच। हाणे ॿुधाए कहिड़ी चांहि मेज़बान विझंदा आहियो? ॿियो छा विझंदा आहियो चांहि में? हाणे सुठी नथा प्यारो छो? हा गुड़ विझंदा आहियोसि? असांखे पोइ फिकी न ॾिनई, गुड़ वारी ॾिनई। हा गुड़ वाली। असां त फिकी पीअंदा आहियूं। फिकी आहे। पोइ गुड़ कीअं थो चई? गुड़ पोइ विझंदा आहिनि बाद अच्छा, में। ॿियो बि त विझंदा आहियो खसखस या कुझु को मसालो वसालो? खंड विझंदा आहियूं। न ॿियो कहिड़ो मसालो विझंदा आहियो चांहि सां सुठी थींदी आहे? चांहि में गुड़ विझंदा आहियूं, गुड़ में भली थींदी आहे। गुड़ में त भली थींदी आहे जी। ॿियो मसालो बि त पवंदो आहे न। फिकी था पियो पोइ असांखे कीअं गुड़ था ॾियो? गुड़ में हुन में न विझंदा आहियूं साव फिकी में। चांहि हाणे तो ॿियो दफ़ो आयो आहियां त सुठी चांहि न आहे। चांहि भली ॾाढी सुठी आहे। हूंदी। उस्ताद खे चई आयुसि। चई आयुसि पर छा चई आयसि? अच्छा साहब चए तो चांहि 20 रुपये। नालो छा अथई? अली अकबर। अली अकबर पढ़ियल आहे? हा केतिरो पढ़ियल आहे? पढ़ियल न आहियां। पढ़े आहे न, पढ़े छो न? बस सॼी उमिरि माना चांहि हलाईंदी, पंहिंजो दुकान अथई या न मजदूरी कंदो। घणी रोज़ मिलई? 300 रुपया। 300 रुपया रोज़। सही, ठीकु आहे। हाणे वॾो माण्हू थी वियो आहे, सजा त वठो पकोड़ा तव्हां बि खाओ। माण्हू थी वियो आहे। मां खया आहिनि तव्हां खाओ। 500 वठे 500 पकोड़ा अहिड़ा सुठा कोन था लॻनि। हो दादू जा सुठा हूंदा आहिनि, जो इहा पकोड़ा मज़े जा न आहिनि। बसि मिड़ई गुज़ारे लाइ किन खाऊंसि था। हाणे वञू इहो बैटरी हिन सां गॾु खणी वञू। हो जेके अंडा जा पैसा ॾिना त मां न खाइण में सुठा आहिनि, हा उन्हनि ॾिसण में सुठा न आहिनि। न वठी अचा बैटरी वारे चार्ज वारे खे हम अल्हम्दुलिल्लाह लाड़काना पहुंच चुके हैं। ये मेरा शहर, हमें शिफ्ट हुए इस शहर से काफ़ी अरसा गुज़र चुका है, मगर मैं हूँ तो इसी शहर की। यही मेरा आबाई गांव है, यूँ कहिए मेरा आबाई शहर है। लाड़काना बहुत बड़ा सिटी है और मशहूर शख्सियात का शहर है ये। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका शहर है। बेनज़ीर भुट्टो ये उनका शहर है। और ये सब बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी शख्सियात हैं जो लाड़काना के शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं भी तो इसी शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ और ये मेरा भी तो शहर है। और खुशी होती है जब भी आते हैं, बहुत खुश होते हैं यहाँ को देखकर। हर इंसान अपने जो आबाई शहर होता है उसका, उसमें पहुंचकर खुशी होता है, खुशी महसूस करता है। लाड़काना बहुत खूबसूरत शहर है। मोहनजोदड़ो की वजह से ये बहुत बड़े मशहूर है और मोहनजोदड़ो एक इंटरनेशनल हेरिटेज है और दुनिया आती है मोहनजोदड़ो को देखने के लिए। देखने की चीज़ है, देखनी चाहिए। कभी मैं आपको मोहनजोदड़ो का भी विज़िट कराऊंगी। मेरा शहर, खूबसूरत शहर लाड़काना। लाड़काना पहुंचने के बाद सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि यहाँ कब्रिस्तान में आते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर नंद और जो भी हमारे अज़ीज़ करीब थे, उन सब की मग़फ़रत के लिए यहाँ हम दुरूद कब्रिस्तान पढ़ते हैं। फिर मेरे बाबा की कब्र पर जाते हैं, उनकी आखिरी आरामगाह है, फिर उनकी तरफ जाते हैं। फिर वहाँ पर भी यही दुरूद कब्रिस्तान हम पढ़ते हैं। इस दुरूद के पढ़ने का बेहद फ़ायदा है। 24 मरतबा ये दुरूद शरीफ यहीं कब्रिस्तान में बैठकर कब्रों के करीब ही पढ़ा जाता है। इस तरह से उनके जो हमारे पास अब नहीं रहे हमारे प्यारे, उनकी मग़फ़रत हो जाती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यहीं पर आते हैं। कल रात पहुँचे थे लाड़काना और अब सुबह सुबह हम यहाँ पर कब्रिस्तान में आ गए हैं। ये सुनसान माहौल, ये कब्रिस्तान हमें याद दिलाता है कि हमें एक दिन यहीं पर आना है। हमें अपनी जो असलियत है वो ये भूलनी नहीं चाहिए कि हमें भी एक दिन यहीं पर पहुंचना है। ये है दुरूद कब्रिस्तान।
जो कि 24 बार पढ़ा जाता है। मैं अलग से पढ़ती हूँ, मेरे हस्बैंड अलग से पढ़ते हैं। सूरे मुल्क पढ़ते हैं यहाँ पर, और उनकी सबकी मग़फ़िरत के लिए हम यहाँ पर दुआ करते हैं। आप जब भी आएँ अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए ये दुरूद ज़रूर पढ़ा करें। वैसे तो कहते हैं ज़िंदगी में एक बार ही काफ़ी है पढ़ा जाए, मगर हम जब भी आते हैं तो हर दफ़ा हम पढ़ते हैं। इस वक्त मैं अपने बाबा कामरेड ताजमहल अबड़ो की आखिरी आरामगाह पर पहुंची हूं। मेरे मेके का कब्रिस्तान अलग है और ससुराल का अलग, दोनों पर अलग अलग से जाते हैं मैं और मेरे हस्बैंड। और फिर वही बात होती है हमारी कि हम वही दुरूद कब्रिस्तान 24 बार यहाँ भी पढ़ते हैं और 24 बार वहाँ भी, हर बार भी जब भी आते हैं तो पढ़ते हैं। इस दुरूद के वसीले हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब, मेरे बाबा कामरेड ताजमहल अबड़ो की मग़फ़िरत हो, अल्लाह उनके बुलंद दर्जात अदा करे उन्हें और जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। हमारे सारे बुज़ुर्गान यहाँ पर हैं। मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी आती हूँ सोचती हूँ वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं उनसे मिलूँ जाकर। बाबा हमेशा मेरे हाथ की चाय पीते थे। वो हमेशा मुझे कहते थे मेरे लिए चाय बनाओ। जब मैं किसी क्लास में पास होती मुझे गिफ्ट देते, हमेशा किताबें कलम गिफ्ट में देते। आज बाबा मेरे साथ नहीं हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं हैं, मगर मैं उन्हें हमेशा याद करती हूँ।